बजट घोषणा पर जालोर सांचौर जिले की ओर से भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी सरकार का किसानों की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद पहली बार किसी सरकार ने सभी वर्गों के साथ साथ किसानों को जो महत्व दिया है और किसानों के प्रति जो चिंता जताई है, इसके लिए हम सरकार का आभार प्रकट करते हैं। और मैं इस बजट का स्वागत करता हूं, क्योंकि पहली बार राजस्थान आज़ाद होने के बाद ब्याज मुक्त किसानों को ऋण देने की 5 लाख किसानों को 3,500 करोड़ तक का लोन देने का काम भजन लाल सरकार ने आज बजट घोषणा में रखा। इसके साथ साथ जितनी भी किसानों की 2024 मार्च तक की लंबित कृषि विद्युत कनेक्शन थे, वो एक साथ 1,45,000 कनेक्शन देने की आज घोषणा हुई है। इसके साथ साथ 5 लाख नए किसानों को ऋण देने का घोषणा भी आज के बजट में हुई है। जिलाध्यक्ष जी ने जो अभी कहा, बहुत ही अच्छी बात है। जैविक खेती के लिए बहुत सारी बातें होती थी, और पहली बार इस सरकार ने इस पर गंभीरतापूर्वक निर्णय लेते हुए इसके लिए अलग से बोर्ड गठन कर राजस्थान में जैविक खेती को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। नहरी क्षेत्रों के अंदर किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए 5,000 किसानों को करीबन 5,000 करोड़ रुपये डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान दिया जाएगा। ये भी किसानों के लिए बहुत ही राहत भरी घोषणा है। इसके साथ साथ किसानों को मॉडर्न कृषि उपकरण भी वितरण किए जाएंगे, और इसके लिए नए केंद्र खोलकर अधिक से अधिक किसानों तक कम समय में ये मॉडर्न कृषि यंत्र पहुँचे, इस पर भी सरकार ने बहुत ही गंभीरता से ये घोषणा की है। इसके साथ साथ दीर्घकालीन कृषि ऋण के लिए बजट को दुगना किया है। जो पूर्वी सरकार के समय आप लोगों ने देखा होगा, किसानों के साथ एक बहुत बड़ी ठगी हुई थी। कर्जा माफ का जो कहा था, वास्तव में डिफॉल्टर किसानों की सिवाय जो हकीकत में किसान रोज के राशि आदान प्रदान करते थे, उनको उस लाभ से वंचित रखा गया। पर मैं सरकार का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि इस बार इन्होंने, पिछली सरकार ने जो 10-10 हज़ार देकर किसानों को गुमराह करने का काम किया था लोन के नाम पर, इस सरकार ने उस बजट को दुगना करते हुए अब किसान को आवश्यकता अनुसार लोन मिलेगा। इसके साथ साथ जो भी किसान नियमित राशि अदा करते हैं, उनके लिए 2% ब्याज का अनुदान देने की सरकार की घोषणा स्वागत योग्य है। इससे किसानों को बहुत ही सहयोग मिलेगा। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में करीबन 150 ग्राम सेवा सहकार समितियों में हमारे किसानों के यूरिया, DAP, अन्य सामग्री रखने के लिए नए गोदामों का निर्माण होगा। इससे भी किसानों को बहुत ही राहत मिलेगी। साथ साथ में पहली बार मुख्यमंत्री मंगला बीमा योजना जो पशुओं के लिए ला रहे हैं, पशु बीमा योजना, इससे किसान सीधा लाभान्वित होगा। और हमारे जो राजस्थान का एक पशु है जिसको हमने प्रदेश का पशु घोषित किया है, ऊँट, करीबन राजस्थान में से लुप्त होने के कगार पर है। इसके लिए भी सरकार ने चिंता जताई, और प्रत्येक ऊँट पालक को 20,000 रुपये अनुदान देने की जो सरकार की घोषणा है, ये भी किसानों की ओर से स्वागत योग्य घोषणा है। इसके साथ साथ मैं इस सरकार का आभार प्रकट करूँगा कि पहली बार हम गर्व से कह सकते हैं, जो विधानसभा में मोदी जी ने यहाँ राजस्थान के अंदर हमारे सभी मतदाताओं के सामने मोदी की गारंटी की बात की थी, उसको आदरणीय भजन लाल जी की सरकार पूरी कर रहे हैं। पूर्व में भी आपको पता ही होगा, सरकार ने 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का जो वादा किया था उसको निभाया। साथ साथ में अन्य योजनाओं के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, और निश्चित तौर पर जिलाध्यक्ष की बात का मैं समर्थन करता हूँ
आने वाले समय में राजस्थान प्रदेश भारत देश में एक अग्रणी प्रदेश बनकर उभरेगा। इसी कामना के साथ धन्यवाद।